जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद और वास्तु विशेषज्ञ। बात करेंगे कन्या राशि की। 2026 कैसा रहने वाला है, क्या स्थिति उनकी बनेगी, गोचर क्या कहता है। साथ में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों के लिए एक सटीक उपाय क्या है और साथ में महा उपाय क्या करें जिससे करने से उनकी पूरे वर्ष राशि मंगल में हो और उनको शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि गोचर में कन्या राशि की स्थिति क्या है। 2026 में पूरे वर्ष की बात करेंगे तो शनि की दृष्टि बनी रहेगी। अब शनि की दृष्टि बने रहने से तो शनि क्या करेंगे, देखो ये है न्याय के देवता। एक तो जब न्याय के देवता राशि स्वामी बुध पर दृष्टि रखेंगे तो वो ऑनेस्टी चाहेंगे। अगर आप ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, निस्वार्थ हैं, कर्मठ हैं, धर्मपरायण हैं, आप आज्ञाकारी हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य अतिथि देवो भव, और आप सद्गुणों में और सत्कर्म कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये बातें देख लीजिए आप कहाँ इसमें फिट होते हैं, क्योंकि दृष्टि है यहाँ पे और वो गुप्त रूप से दृष्टि नहीं है। ये दृष्टि जब शनि की है तो वो आपको न्याय के काम तो करने देंगे। जहां आपने निगाह उल्टी करी तो शनि की दृष्टि आपको कष्ट करेगी। देखो कौन कौन से कष्ट करेगी अभी भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो शारीरिक कष्ट करेगी, कलह कलेश करेगी, आर्थिक परेशानी करेगी और आय कम कर देगी, खर्चे बढ़ा देगी, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ये दृष्टि आपके ऊपर शुभ होती वो तो समझ लो कि आपके पास बल्ले बल्ले थी, मगर ये दृष्टि शुभ भी नहीं है और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपको बहुत कल्याणकारी है। ये शनि का एक रोल है। शनि इस तरीके से अपने प्रभाव को छोड़ते हैं क्योंकि ये न्याय के देवता हैं, न्याय चाहते हैं। आप देखो, आप किसी से कोई बात छुपा रहे हैं, किसी से कोई बात कहना नहीं चाहते, मन में आपकी कोई बात है ये नहीं चाहते। शनि कहते हैं स्पष्ट खोल दो, लाग लपेटे में किसी को ना रखो। चाहे व्यापार करते हो, चाहे कारोबार करते हो, चाहे जॉब करते, ये कहते हैं झूठ फरेब इनके सामने नहीं चलता। वहीं बात कर लेते हैं 23 फरवरी से 11 मई तक मंगल की भी इन पर दृष्टि रहेगी। अब मंगल तो यहाँ पर जो है सेनापति हैं, जिससे मानसिक तनाव बहुत रहेगा, प्रेशर बहुत रहेगा कन्या राशि वालों पर। ये भी करना है, बच्चों का भी एडमिशन कराना है, बच्चों का दाखिला भी चेंज होना है, बच्चों को बाहर पढ़ाई के हायर एजुकेशन के लिए कपड़े लत्ते, खाना पीना, घर गृहस्थी, ये बड़ा प्रेशर है। उस प्रेशर में आपने आना नहीं, आपने सिर्फ ईश्वर को साक्षी मानकर वो कर्म करने। अब हमने बता दिया कि शनि की पूरे वर्ष दृष्टि रहने वाली है, तो ये सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको वो अपने आप देंगे। आपने आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। 26 फरवरी से 20 मार्च तक का जो समय होगा, यहाँ पर बुध वक्री भी हो जाएंगे। अब राशि स्वामी जब बुध वक्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद 10 से 30 अप्रैल यहाँ पर वो नीच स्थिति में आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। थोड़ा कन्या राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा प्रारंभ में ही, आधे साल में थोड़ा सा कष्ट है, मगर हमारा मानना ये है कि शनि हमेशा आपको न्याय के प्रति देख के चलेंगे। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको फल भी अच्छा ही देंगे। अब ये जो वक्री होती है स्थिति, इस स्थिति में आपके कामों में अचानक बाधाएं आती हैं। आपके कामों में अचानक जो पॉजिटिव चल रहा था, जैसे जॉब को लेकर पॉजिटिव थे, जैसे कारोबार को लेकर पॉजिटिव थे। अच्छा, इसमें कुछ कारोबार की बात कर लेते हैं। जो अकाउंट से जुड़े हैं, जो वकालत से जुड़े हैं, जो मेडिकल से जुड़े हैं, इनको, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं बेसिकली, इनको बहुत ज़्यादा आप एक तरह से आफत नहीं करनी चाहिए।
कहते हैं ना आफत मचा रखी है इन्होंने, उनको थोड़ा संयम में काम करना चाहिए। ये हम आपको पहले से ही निर्देश कर रहे हैं। आपने जरा सी आफत करी तो आपको कष्ट होगा, वो पैसा आपके काम नहीं आएगा। बस कम लो, उतना लो, आटे में नमक के समान लो तो आपको फलेगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं 30 अप्रैल से लेके 14 मई तक का बुध का अष्टमस्त होगा। अच्छा, 8वें घर में जब भी आ जाते हैं तो वो आयु का घर है, उसमें थोड़ी सी विघ्न करते ही करते हैं। वहीं हम 22 जून से लेके 6 जुलाई तक का बात करें, फिर 5 अगस्त से लेके बात करें 22 अगस्त तक, तो इसमें कर्क राशि में जब होंगे तो आपके काम अटक आपकी वजह से रहे हैं। आलस्य कटु विद्या न धनम, ये है उसका सूत्र। अब क्यों? आलसी मनुष्य को धन भी नहीं मिल रहा, विद्या भी नहीं मिल रही। आज का काम कल पे नहीं टालना, और कल करेंगे परसों करेंगे, लेजीनेस, लेथार्जिकनेस, लेजी एलिगेंट नहीं हो ना, ना, आपको बिल्कुल नहीं होना। और खान पीन का विशेष रूप से ध्यान देते रहना है। पूरे वर्ष त्रिदोष बढ़ेगा। वात पित्त कफ 80, 40 और 20, ये लगभग 100 से ऊपर रोग हैं। बहुत सारे बीमारियों का घर है कन्या राशि वाले, समझ लो। कन्या राशि का त्रिदोष बढ़ता ही बढ़ता है। और पेट से संबंधित रोग होते हैं नाभि क्षेत्र के आसपास, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है। वही बात है, जैसे हमने बताया कि इसके बाद का जो आगे का समय होगा उसमें भी हम बता देते हैं। इसके बाद 21 दिसंबर तक का जो समय होगा ये आपके पास थोड़ा सा अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि 7 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक बुध इसी राशि में संचार कर जाएंगे। बस ये एक अच्छी बात। कुल मिला के त्योहारों से पहले बहुत अच्छा समय आ जाएगा। और जब ये अच्छा समय है, कैसे अच्छा समय? मनी वाइज, हेल्थ वाइज, प्रॉस्पेरिटी वाइज, फैमिली वाइज, फ्रेंडशिप वाइज, पार्टनरशिप वाइज, शादी वाइज। जिनकी शादी और नहीं हुई है, जिनकी शादी हुई है, उनके संबंध मधुर नहीं है, संबंध मधुर होते नजर आएंगे। वर वधू की तलाश यहाँ पूरी होती नजर आ जाएगी। कन्या राशि वालों का इस समय बहुत ज़्यादा रिश्ते होंगे, क्योंकि ये बहुत कैपेबल पीरियड है आपके लिए। इस समय आपका जो टाइम है वो पीक पे है। प्रॉपर्टी का वो प्लान कर सकते हैं। वाहन तो आप खरीदने वाले हैं, वाहन आप खरीदेंगे। स्थान चेंज भी योग बने हुए हैं। और यात्राएं भी एक नहीं है, बहु यात्राएं, बहुत सारी यात्राएं। यात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा कही गई है इसमें, कि यात्रा आप रेगुलर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और बाहर की यात्राओं से, बाहर के दौरों से आपको प्रॉफिट होता भी नज़र आ रहा है। जो यात्राएं आपकी बढ़ रही हैं, इससे आपका प्रॉफिट होता भी नज़र आ रहा है। एक बात बिल्कुल समझने की है कि कन्या राशि वाले अपने मन को नियंत्रण में रखें, मन को विचलित ना होने दें। देखो, राशि स्वामी जो बुध हैं, ये आपसे अक्सर ऐसा काम कराते हैं जैसे खान पीन की गड़बड़ी कराएंगे। खान पीन की गड़बड़ी होगी तो आपकी हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो आप अस्पताल जाएंगे, अस्पताल जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च होगा तो आपके बैलेंस खराब होगा, बैलेंस खराब होगा तो आपका बजट बिगड़ गया, बजट बिगड़ते ही आपके डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो। कहाँ से शुरू हुआ? जीभ से। जीभ तो वो एक तरीके के संतरी है। अगर अंदर मंत्री है तो संतरी जो है मिलने नहीं देता। तो वो समझ लो कि जीवा को कंट्रोल करो आप, जीभ को कंट्रोल करना होगा। कन्या राशि वालों को थोड़े से व्यंजन भी बहुत, पेट की नाभि के क्षेत्र में ना, तो पेट के व्यंजन बहुत पृथ्वी तत्व के हैं। वैसे तो बैठ के खाने में बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। पर इस वर्ष 2026 में, क्योंकि ये जो साल है, इस साल में आपको फेस्टिवल, एक तो मलमास भी मिलेगा और एक फेस्टिवल जो है वो थोड़े डिले हैं। और जो हमने टाइम आपको बताया
7 सितंबर का जो महीना है वो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको 26 तारीख तक तो अपनी राशि में मिल रहे हैं। सिर्फ आपको कंट्रोल करने को बोलते हैं, ये बात आपने समझनी होगी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कि उनका कौन सा ऐसा सटीक उपाय जिससे उनकी हेल्थ भी अच्छी बेहतर रहे। देखिए, शनि की दृष्टि तो है ही है, पृथ्वी तत्व की ये राशि है, नाभि क्षेत्र के आसपास शरीर में रोग होने की संभावना रहती है, त्रिदोष आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वात पित्त कफ आपके अनबैलेंस होते हैं, वो हमने बताया खान पीन का मामले में ध्यान देना होगा। अब उपाय आप क्या करें? विरोध आहार से बच के रहें, संध्या काल के समय कम भोजन खाएं, जब जठराग्नि चलती हो तो भोजन का सेवन अच्छा पूरब मुखी बैठकर बनाएं, पूरब मुखी बैठकर खाएं, चौकड़ी मारकर बैठकर खाएं। पद्मासन पर तो अवश्य बैठें, ना बैठ सके तो सुखासन पर बैठें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करें जाप। ये नियम बना ले, एक माला करें रुद्राक्ष की ले लें, तुलसी की ले लें, कमल गट्टे की ले लें, जो माला मिल जाए आपको ले लें, उससे करें। कंठी से जाप अंदर बन के चलते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप चलता रहे। एक बार स्टील के बर्तन ले लो 5, और उस स्टील के बर्तन में यथाशक्ति अनाज भर दो, जितनी भर सकते हो, जैसे भी आप भरना चाहो। और साथ में आपने कोई वस्त्र लेना है, जैसे पुजारी जी की धोती ले ली, गमछा ले लिया, 5 ही वस्त्र ले लिए। एक छतरी के साथ उन्हें भेंट ले जाकर देनी है, और जिस दिन भेंट देनी है वो दिन शुक्ल पक्ष का बुधवार हो, शुक्ल पक्ष का बुधवार होना चाहिए। पुजारी जी को ले जाकर भेंट देनी है, बोलना कि हरि ओम तत्सत, इसका फल विष्णु को मिले। और घर के अंदर सावन मास में रुद्राभिषेक करा लें, ये बहुत प्रमुख है। भगवान शिव के 108 नामों का उच्चारण करें, जैसे नागेश्वर, विश्वनाथ, तरंगेश्वर, केदारनाथ, घृणेश्वर, सोमनाथ, तारकनाथ, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन। भगवान शिव के इन नामों का उच्चारण 12 नाम है। प्रातःकाल और संध्याकाल लेने वाले को भी शनि की दृष्टि का प्रभाव नहीं होता, शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। बड़ा अच्छा उपाय। शिव मंदिर में या किसी भी मंदिर में एक बार पूरे वर्ष में जो आपको दिन अपने जन्म तारीख पे आए वो सबसे श्रेष्ठ है। उस दिन आप चाहे तो भोजन की व्यवस्था कर दो या फलों की व्यवस्था कर दो, बस। ये आपका महा उपाय अब कहलाएगा खास। वो क्या है वो सुन लीजिए। अपने वजन के बराबर हरा चारा, अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में खिलवाओ बुधवार के शुक्ल पक्ष। बुधवार हो, शुक्ल पक्ष हो, अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में ले जाके खिला दो। ऐसा करने से आपको रोग व्याधि कष्ट कंटक क्लेश से मुक्ति मिलेगी। शनि की दृष्टि आप पर नहीं कहेगी कि गाय जो है नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है, प्योरिटी डिस्चार्ज करती है, इसलिए पंचगव्य की महत्वता कही गई है। और जब आप गाय को चारा खिलाओगे तो आपके अंदर गुणवत्ता आएगी। शनि की दृष्टि आपको कोई बुरा प्रभाव नहीं देगी, शुभ फल देगी। आपके अनायास काम जो रुक गए हैं वो पूर्ण करेगी। आपके घर में जो है वो सुरक्षित होगा, जो नहीं है प्रभु की कृपा से आपको प्राप्ति होगा। जय श्री कृष्ण।